पास तुम हो। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं है, बड़ा बंगला नहीं है, तनख्वाह से ज्यादा पैसे नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास तुम हो। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू। अगर तुम याद आओ तो फोन कर लो। पूछ क्यों रहे हो? कर लेना फोन। ज्यादा याद आओ तो फिर फोन कर लेना। चलो जाओ। मैं तो दफ्तर भी जाऊं तो तुम्हें साथ बिठा कर रखता हूँ। अगर कोई सुन ना रहा हो तो मैं तुमसे बातें भी कर लेता हूँ। कैसे कैसे ख्वाब दिखाया करते थे और शादी हो गई तो लाकर बिठा दिया इस छोटे से फ्लैट में। मोटरसाइकिल बेच दो। तो फिर ऑफिस कैसे जाओगे? यहाँ से बस जाती है। 30,000 से ज्यादा की नहीं है तुम्हारी मोटरसाइकिल। और नेकलेस याद है कितने का था? तुम 4 साल का हो गया, अभी तक स्कूल नहीं भेजा उसे। उसके एडमिशन के लिए पैसे जमा करो तो कहीं ना कहीं बहाने से खर्च हो जाते हैं। मेरी बेबसी पे तरस आ रहा है। आजकल तो लोग पागलों की तरह पैसे खर्च करते हैं। नौकरानियों के जोड़े भी 7,000 से कम के नहीं थे। सोच लो कि मैं हूँ तुम्हारे पास। वो तो तुम हो। फिर कह दो कि तुम्हें मेरे अलावा कुछ नहीं चाहिए। मतलब खुदा से कह दूं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर उसने अग्री कर लिया तो सचमुच कुछ नहीं देगा। मुझे अभी तुम्हारे अलावा भी बहुत कुछ चाहिए उसे। Can I dance with you? I know your husband doesn't like it, but I want to. क्या बेशर्मी की है मैंने? तुम जानती हो तुमने क्या किया। तुम भी तो वही कर रहे थे। अनुषा की कमर में हाथ डाल के नाच नहीं रहे थे? अनुषा मेरी बहनों की तरह। तो वो क्या मेरा बॉयफ्रेंड था? Stop it, मैं खामोश। बड़ी नेचुरल सी बात है। कोई मेरी बीवी की कमर में हाथ डालेगा तो मैं तड़प के मर नहीं जाऊंगा। ये हाथ, ये बाहें, ये कमर, ये सब मेरा है। मैं जानता हूं पॉसेसिव हूं, मगर ये प्यार पोजेशन के बगैर प्यार होता है क्या? शादी को कितने साल हुए? 8 साल। काफी है। काफी मतलब? एक टटपुंजियों को ऐसी हसीन लड़की ने अपने 8 साल दे दिए, काफी है। मैं ज्यादा लगती हूँ शहबाज साहब। इसने मुझे बना दिया। ये मिल गई तो मुझे लगा कि अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं सच बोलूं, ये जिनको भी मिलती हैं वो यही कहता कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप अपने हस्बैंड को बुलाइए और उससे कहिए मेरे पास जो कुछ है वो ले ले मुझसे और मुझे नया भेज देते। इसमें तो मेरे नाम का चेक भी है। गाड़ी और ड्राइवर भी दे दिया। हाँ, कुछ ना कहना, तुम ये सब डिजर्व करती हो। जो पैसे आप डिजर्व करते हैं वो आपकी सैलरी होती है, और जो पैसे आप डिजर्व नहीं करते वो आपकी कीमत होती है। मैं ये सब कुछ रूमी के लिए कर रही हूँ, उसके फ्यूचर के लिए। और फिर कल तक तो तुम्हें लगता था कि उसकी नीयत बुरी नहीं है, वो अच्छा आदमी है। तो फिर आज तुम्हें क्यों लग रहा है कि वो गाड़ी और नौकरी देके मुझे खरीदना चाहता है? आंखों को एतबार आ गया था उसमें, दिल को एतबार नहीं आया। तुम जेलस हो रहे हो ना मुझसे? मर्द हमेशा चाहता है कि औरत उसके टुकड़ों पर पलती रहे या उसके खुदा होने का दम भरती रहे। मेरी मामा कहा करती थी, औरत अगर मर्द पे शक करे तो हंसी आती है, और मर्द अगर औरत पे शक करे तो रोना आता है। सच बताऊं तुम्हें, आज मुझे रोना आ रहा है तुम पर।
जल्दी में लोग अलग ट्रेन में बैठ जाते हैं। तो क्या करते हैं? बैठे रहते हैं। बैठे रहेंगे तो जाएंगे कहाँ? इसलिए वो जमकर बैठे नहीं रहते तुम्हारी तरह। अगले स्टेशन के आने का इंतजार करते हैं और ट्रेन रुकते ही उतर जाते हैं। मैं अगले स्टेशन पर उतरना चाहती हूँ शहबाज। ऑफिस तुम नहीं जाओगी, प्लीज ये बात कभी सोचना भी मत। वरना हाथ उठाओगे मुझ पर। तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने कभी हाथ उठाया तुम पर? आंखें देखो अपनी, लगता है मुझे खा जाओगे। चौंक कर देखो, लगता है थप्पड़ मारोगे मुझे। अरे नहीं महविश, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। जरा सी गलती क्या कर ली तुमने? तुम खुद को गुनहगार समझने लगी हो। ऐसा नहीं है। तुम्हें साफ बताऊं दानिश, अब हम एक साथ नहीं रह सकते। फिर वही गुस्सा सुबह बात करेंगे। सुबह भी मैं यही कहूंगी कि हम एक साथ नहीं रह सकते। पागल, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं तो रह सकती हूँ। और मैं रहना चाहती हूँ। I'm fed up of this relationship. मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या मेरा ये भरम। वो भूल चुकी है कि तुम दोनों की लव मैरिज थी, या तुम्हारा एक बच्चा है। कुछ ख्वाब थे जो तुम दोनों ने संभाल रखे। तुमने रखे होंगे भैया, वो तो पूरा करने के लिए तुम्हारे जहाज से कूद गई है। कि मर्द औरत का रिश्ता भी अजीब होता है शहबाज साहब। वो नजर भर के देखती रहे तो खुदा कर देती है, वो नजर फेर ले तो खुदा से जुदा कर देती है। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ। देखने सुनने में बड़े इंटेलिजेंट बिजनेसमैन लगते हैं आप, लेकिन यहां भाव करते हुए आपने मुझे हैरान कर दिया। इस 2 टके की लड़की के लिए आप मुझे 50 मिलियन दे रहे थे। फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा। बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। औरत फितरतन बेवफा नहीं होती, और जो बेवफा होती है वो फितरतन औरत नहीं होती। आजमा कर देखिए। हम ना पहले 3 लोग एक घर में रहते थे, अब 3 डिफरेंट हाउसेस। ये सब उस गंदी अंकल की वजह से हुआ है। ये सब तुम्हारी मामा की वजह से। अगर वो आए तो मिल लेना, ले जाए तो चले जाना। You're not my strength, Papa. You're my weakness. इन्वेस्टमेंट करनी है। पैसे कितने? 78 लाख। हाँ जी, माल बनाया ना मेरे दोस्त ने। अपना फ्लैट बेचा है, अब्बा ने खरीदा था।
इंतजार नहीं हुआ है। कल करेंगे मेहरबानी, कल? निकाह के बाद। तब तक माइयों बैठेंगे हम, दूर रहेंगे आपसे। मैं हंस रही थी तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं रो रही थी, लेकिन उसके लिए मैं रो भी सकती हूँ। और क्योंकि मैं उससे मोहब्बत नहीं करती तो ये सच है कि मैं उससे मोहब्बत नहीं करती, लेकिन उससे मोहब्बत हो भी सकती है। बस मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, जिसने इतनी शिद्दत से पहली मोहब्बत की हो उस पर दूसरी मोहब्बत जायज होती है? जो आपसे ये बात कर रहा था। ये क्या हो रहा है? ये आप क्या कर रहे हैं मेरे को? Out there! तुमसे मिलना चाहती हूँ। ये ना करो यार, ये नहीं होगा मुझसे। क्यों? 5 महीने हो गए अपने आप को समझाने में, यकीन दिलाने में कि अब तुमसे मुलाकात नहीं हो सकती। अब तुम्हें आवाज देके बुला भी नहीं सकता, ये नहीं बता सकता कि देखो मैं भी, मेरी शर्ट का बटन टूट गया। अभी माफ नहीं करता। अब्बा कहते थे अगर अपने बाप के बचपन को देखना हो तो अपने पहलोटी के बेटे को देखो, एकदम बाप जैसा होता है। मेरे अब्बा भी यही कहते थे। जब रूमी पैदा हुआ तो बोले इसको रूमी मत समझना, ये साला अख्तर अहमद है। और अब मैं मर भी जाऊं तो समझना मैं मरा नहीं हूं, इसके अंदर ढूंढना मुझे। और अब मुझे तो ये फीलिंग ही नहीं है कि अब्बा जी फौत हो चुके हैं। तो आपके अब्बा जी आपका रिश्ता लेकर आए थे मेरे पास, एंड ही वांटेड मी टू से यस। नहीं नहीं, वो साला। अब्बा को साला नहीं कहते, उस वक्त वो पूरे अब्बा जी थे। मैंने गौर से देखा उनकी आंखों में, रिश्ता मांगते वक्त उनकी मोहब्बत को महसूस किया मैंने। ये भी देखा कि वो अपने बेटे के लिए किसी बाप की तरह खुद गर्ज लग रहा था, इसीलिए मैं इनकार नहीं कर सकी। तो रिश्ता मंजूर है मुझे। एंगेजमेंट रिंग भी लेकर आई हूं। आपको
मंजूर हो तो पहन लीजिएगा। पहन के फोन कीजिएगा मुझे, नहीं तो मैं समझ लूंगी कि आपने अपने अप्पा जी की बात नहीं मानी। मुझे लगा वो ठीक कह रही है। वहाँ तुम्हारे फ़ोन आएंगे, तुम नहीं आओगे, तुम्हारी बातें होगी, तुम नहीं होगे, तो जलेगी ना वो। अब्बा जी का फ्लैट था वो। वहां नहीं जाना चाहिए था उसे। तो तुम खरीद लेते, तुम तो पूरी बिल्डिंग खरीद सकते हो। खरीदना मैं नहीं चाहता था, चाहता था कि किसी और को मिल जाए, कोई और रहे वहां। तुम उससे बदले ले रहे हो। खुदा की कसम मैं बदले नहीं ले रहा, अपने जले हुए खून से कहानी लिख रहा हूं कि चलो बेवफाई उसका हक था, हक उसने इस्तेमाल कर लिया, तो अब हक ना जताए मुझ पर। जी, क्या नाम बताया? मोंटी साहब? ओके। ये पानी का ग्लास रख रही हूँ आपके सामने, इसे 7 दफा पढ़िए। पढ़ने के बाद ग्लास पे 3 बार फूकिए और पानी पी लीजिए। इंशाल्लाह वो आकर रहेंगे।
बहुत कंपोज लग रहे हो, चाय तो पियो। सुना शादी कर ली तुमने? जी। हमें बुलाया भी नहीं। आपने आना ही नहीं था। क्यों? वो मुक्का जो मारा था आपके मुंह पर। तुमने भी मारा था? उन दिनों इतने मुक्के खाए थे कि याद ही नहीं आता कि तुमने भी मारा था। इट्स ओके, तुमने मार दिया, हमने खा लिया, हिसाब बराबर। हिसाब बराबर नहीं हुआ दानिश भाई, कर्ज चढ़ गया मेरे ऊपर। बड़ी डिफरेंट बातें करने लग गए हो। लगता बीवी अच्छी है तुम्हारी। बहुत अच्छी। फ्लैट खरीद लिया उन्होंने, रहने आ गई हैं वहां। बस अगर ये बात ना बताते ना तो तुम्हारे अचानक मिलने पे बड़ा खुश होता मैं। ये बताना ज़रूरी था दानिश भाई। बाहर अख्तर अहमद के नाम की तख्ती लगाई है उन्होंने। कभी आए ना वहाँ, देखकर हैरान रह जाएंगे। बिल्डिंग का सारा माहौल बदल गया। मैं उनको देखूं तो नज़रें झुका लेता हूँ, बात करूं तो बहन बोलता हूँ उन्हें। यहाँ तक कह दिया कि भाई बहनों के लिए कुछ भी कर सकते। सुबह से मेरी बीवी के साथ मिलकर मिलाद पढ़ रही हैं, मौज़े और वजीफे ढूंढ रही हैं। एक तो ऐसा मिल गया कि मेरी बीवी ने मुझे बताया कि उसको 7 बार पढ़कर अगर 3 दफ़ा पानी पर फूंकेंगी तो पानी पी जाएंगी तो आप आ जाएंगे। उनसे मिलने आना पड़ेगा आपको। मुझसे कहने लगी कि बहन के लिए ये सब कर गए हो तो जाकर कहो कि एक बार मिलने के लिए आ जाए, बस एक बार। मुझे तो वहीं पता चल गया था कि बहुत मुश्किल काम कह रही थी, लेकिन मैंने वादा कर लिया उनके साथ। सोचा ज़्यादा से ज़्यादा आप कहेंगे कि मैं नहीं आऊँगा। मैं नहीं आऊँगा मोंटी। वो तो ठीक है, मालूम भी था कि मेरे कहने पर कहाँ आएंगे आप, लेकिन उस वजीफे का क्या हो? उन्होंने पानी पर फूंक के पानी पी भी लिया होगा। उसका क्या करेंगे दानिश भाई? खुदा की आयतों के सामने डट जाएंगे। डरा रहे हो मुझे? अरे नहीं दानिश भाई, डरने की तो बात ही नहीं है। शहर में कई ऐसे हैं जो वजीफों के असर को नहीं मानते। डरिए मत, कुछ नहीं होगा, उन्हें भी कुछ नहीं होगा। लेकिन जिस तरह तड़प कर वो पढ़ रही हैं, उसको देखकर कुछ होता है दानिश भाई। हाथ जेब से निकलकर कलेजे पर आ जाता है। चाय पी ली मैंने, अब कसम खा के बता सकता हूँ कि आपसे मिलने आया हूँ। आपको आने के लिए भी कहा है, वजीफों से डराया भी, लेकिन आप नहीं डरे, इसलिए आप नहीं आएंगे। मुक्के को भूल जाइएगा, या फिर याद आ जाए तो मार लीजिएगा। फिर क्या, तब तक उसकी चाय ठंडी हो गई थी। उसने एक घूंट में चाय पी, हाथ मिलाया और बोला कि उससे वही तो बोल रहा था। तुमने आगे से क्या कहा ये बताओ। मैं क्या कहता, मैं तो डर गया था। क्या? कब जाओगे? कहाँ? उससे मिलने? मैंने कब कहा कि मैं जा रहा हूँ? नहीं जाऊंगा। तो फिर ये क्यों कहा कि मैं डर गया था? मतलब
सॉर्ट ऑफ। मैं थोड़ा डर गया था, लेकिन जब कोई डर जाता है तो थोड़ा नहीं डरता, पूरा डर जाता है। बताने में बोलता है कि मैं थोड़ा डर गया था। आर यू श्योर? या क्या? मैं पूरा डर गया हूँ। तो फिर कब जाओगे? चलें? वहां अकेले मत जाना। दाल का हलवा बनाया है, पहली बार बनाया है। सोचा पहले आपको खिलाऊं, अच्छा हुआ तो मोंटी को खिलाऊंगी, नहीं तो लेबॉर्ट्री समझा है मुझे। पहले यहाँ चेक कराओगी, फिर मियाँ को खिलाओगी। अरे वाह आ जाओ। उससे भी ये बहुत पसंद था, लेकिन उस वक्त मुझे बनाना नहीं आता था। अब सीखा है मैंने। उस वक्त क्यों नहीं सीखा? उस वक्त बेवफाई सीख रही थी ना। बेवफाई सीखने में लग जाओ तो वफादारों के लिए खाना नहीं बनता। तुम बैठ जाओ ना, मैं चाय बना कर लाती हूँ। पता है आज महीनों बाद मैंने जीने की आरज़ू की है। मोंटी ने आकर बताया कि हो सकता है वो आ जाए, और मैंने जैसे मान ली हो उसकी बात। तब से अब तक मैं जी भर कर जी रही हूँ। और वो नहीं आए तो? मुझे पता है वो नहीं आएगा। बेवफा को काफिर समझता है, और काफिर से मिलने का सोचे तो अब्बा जी ख्वाब में आ जाते हैं। हाय हैंडसम। हाय। कहीं जा रहे हो क्या? हाँ। हानिया टीचर की तरफ? नहीं, तुम्हारी मामा के पास। रियली? वाओ। इस तरह डैशिंग बन के जाओगे तो आने नहीं देंगी। मैं भी इस बात से डर रहा हूँ। लगता है वहां जाऊंगा तो मुझसे वापस नहीं आया जाएगा। मेरे बारे में नहीं सोचना। मैं 2 घंटे वेट करूंगा और फिर ड्राइवर के साथ वहीं आ जाऊंगा। और रिंग तो उतार दो, वो देखेंगी तो पूछेंगी ना। वापस आके पहन लेना। इसे तुम अपने पास रखो। आप तो पूरे मूड में जा रहे हो यार। डैशिंग लग रहा हूं मैं? यस। चलो ठीक है, फिर तुम अब जाओ,
मैं चेंज कर लूँ, ठीक है? अरे मैं तुम्हारी तरफ ही जा रही थी। वो आ रहा है मोंटी। इफ्रा से बोलना वो वाला वजीफा पढ़ दे कि वो आकर वापस ना जा सके। कह दोगे ना? अच्छा मैं तैयार हो जाऊं? हाँ, इफ्रा से कहना वो आ जाए, हेल्प कर दे मेरी। तुम 2 घंटे बाद आ जाना। जाने को दिल नहीं कर रहा ना? नहीं कर रहा, लेकिन फैसला कर लिया, जाऊंगा। तुम दोनों खुश हो जाओगे ना, इसलिए। हानिया टीचर का क्या होगा? डोंट वरी, मर्दों के बारे में मशहूर है कि वो बड़े बेवफा होते हैं। मेरे पापा बेवफा नहीं हो सकते। कॉम्प्लीमेंट? या जाऊं? हाँ। सुनो पापा, अपना ख्याल रखना यार। साफ लग रहा है आपको जाने का दिल नहीं कर रहा। मेरा भी दिल नहीं कर रहा कि आप जाओ, लेकिन वो मामा, शी इज माई वीकनेस। पहुंच गए? नहीं चलेंगे, जब तक मैं फोन रखूंगा पहुंच जाएंगे। दिल धक धक कर रहा है? या सेम हेयर। सेम हियर। आई नो, इसलिए तो फोन किया आपको। एक बात पूछूं टीचर? पूछो। जब इस तरह की मुलाकात होती है तो होता है कि कोई जाके वापस ना आए? ऐसा वो बोल रहे थे पापा। बोले कि 2 घंटे में ना आऊं तो वहीं आ जाना। बोले ना टीचर, ऐसे भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है। सुनो, अगर ऐसा हुआ तो क्या तुम कल स्कूल आओगे? वो तो आऊंगा। तो आते हुए अपने पापा से मेरी रिंग वापस ले आना। कहीं जा रहे हो? हाँ। कहाँ? अपने उसी घर जहां से सीढ़ियां फैलांग कर यहां आ गया था। यू नो माँ, इज्जत भी आउट ऑफ टर्न मिल जाए तो मुझ जैसे को डाइजेस्ट नहीं होती। उबकाइयां लेते हुए वॉमिट कर देते हैं हम। लेट मी क्लीन इट नाउ। बस यही कुछ लेके जा रहे हो? इस पे भी शर्म आ रही है।
इसमें कोई चीज तुम्हारी ना हो। तुम देख सकती हो, कोई भी कीमती चीज नहीं है। कीमती तो वो भरम था शहवार, वो मोहब्बत थी, वो एतबार था जो दगा की एक फूंक में भग से उड़ गया। जिस घर में मोहब्बत ना हो वहां खरीदी हुई महंगी चीज भी सस्ती हो जाती है। दिल चाहता है कि तुम्हें फिर सॉरी कहूं, बट सॉरी से काम नहीं चलता। डिवोर्स दे दो। नहीं, डिवोर्स दूंगा तो लगेगा कि अभी भी इख्तियार है मेरे पास। नो, काश मैं ये कह सकूं कि दगा करने वाले मर्द के पास डिवोर्स देने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। तुम खुला ले लो मुझसे, मैं डिवोर्स देने का इख्तियार तुम्हें देता हूं। जाओ। श्योर। बाय। बाय। सुनो, जॉब से रिजाइन दे दोगे? नहीं, तुम फायर कर देना। जब तक आता रहूंगा, दिल लगा के काम भी करूंगा। मैं छोड़ा हूं तुम्हें? नहीं, गाड़ी मंगवाई है मैंने। 5 सालों के बाद गाड़ी का रेंट पे करूंगा तो अपनी औकात याद आ जाएगी मुझे। सॉरी, मैंने बहुत जिद किया है तुम्हें। नहीं, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। तुम्हें लगा था मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं डर गया था कहीं तुम मुझे माफ ना कर दो। अच्छा है हमारा कोई रूम ही नहीं है। मैंने सिर्फ तुम्हें बर्बाद किया है या फिर अपने आप को? तुमने महविश को बर्बाद किया, शहवार अहमद। दानिश को बर्बाद किया। ये नहीं मानूंगा। ऐसी औरत को मर्द बर्बाद नहीं करता, उसके अंदर अपना घर तोड़ देने की हिम्मत उसे बर्बाद करती है। उसके आंखों से बड़े उसके ख्वाब उसे बर्बाद करते हैं। ऐसी औरतें ये नहीं देखती कि उनको क्या मिला है, वो ये देखती हैं कि दूसरों को क्या मिल गया है। अंधी होती हैं ऐसी औरतें। अंधों को पार लगाने के बहाने कोई भी साथ ले जाए। इसके लिए किसी का शहवार अहमद होना जरूरी नहीं है। और हां, दानिश अख्तर कहीं मिले तो उसे कहना कि मुझे शुक्रिया कहे। मैंने उसे बताया है अगर बीवी के पास दूसरे मर्द का ऑप्शन हो तो शौहर के पास कुछ नहीं होता। सुनो, मैं महविश से मिलने गई थी एक दिन। उसे उसके पैसे दिए और कहा पैसे दे सकती हूँ, शहवार नहीं दे सकती। ऐसा क्यों कहा मैंने, बताओ? तुम बताओ। पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। दिल में आया और कह दिया। या फिर ऐसी होती हैं हम,
हमारा शहवार अहमद तुम जैसा बेवफा या पत्थर दिली क्यों ना हो, उसे रख लेती है, किसी को नहीं देती। तो जाने से पहले सोच लो, चेयरमैनशिप वापस नहीं दूंगी, ऑफिस आने जाने के लिए गाड़ी दे सकती हूँ, एक स्टेप आगे का प्रमोशन भी मिल जाएगा, टिफिन वाली शर्ट भी वापस ले लूंगी, लेकिन माफ नहीं करूंगी। और एक और बात, अब भी जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन याद रखना सुबह कोर्ट में खुला के पेपर्स फाइल कर दूंगी और शाम तक तुम्हें फायर कर दूंगी। कांप क्यों रही हो? क्या लगता है हाथ पकड़कर साथ ले जाएगी उसे? पहले मैं सीख रही थी कि मोहब्बत कोई तुम्हारी तरह करे। मोहब्बत में अगर इतनी वफादारी और इतना ठस्सा हो तो लगता था कि कुछ करने की चीज़ है, पर तुम्हारा ये हाल देखकर तो मैं डर गई हूँ। जलन हो रही है कि वो मिल रहा है उससे, बातें कर रहा है तो लग रहा है कि वो छीन लेगी उससे। जलन नहीं हो रही, वो मिल रहा है उससे, वो बातें कर रहा है उससे, तो ये नहीं लग रहा वो छीन लेगी उसको। ये लग रहा है वो छिन जाएगा मुझसे। पास तुम हो। ना दे रे रे ना दे रे ना दे रे रे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
मैं इफ्रा हूँ दानिश भाई, मोंटी की वाइफ। ओह अच्छा, खुश रहो। आप भी। आ जाओ। बार बार मुंह क्यों धो रही हो? ऐसे पहले कभी देखा नहीं तुम्हें। वो महविश से मिलने गया इसीलिए ना? इधर क्या देख रहे हो? इस दरवाजे से डर लगता है मुझे। यहीं से चलकर वो अंदर आया था, यहीं से निकलकर तुम बाहर गई थी। प्लीज दानिश। चाय पियो ना। थैंक यू। आज भी वैसे ही मुझे देखकर सिगरेट बुझा देते हैं। आज भी लगा डर गए हो मुझसे। रूमी कह रहा था बड़े डैशिंग लग रहे हो तुम। डैशिंग लगना अच्छा नहीं लगता मुझे। आज पता है क्या डेट है? 17 नवंबर। क्या हुआ था आज? क्या हुआ था? आज पहली बार मिले थे। ओह हाँ। भूल गए? भुला नहीं, भुला दिया मैंने। तुम्हारे छोड़ के जाने की डेट याद रहती है, वो नहीं भूलती।
जा रहे हो? नहीं, दरवाजा खोल रहा था, दिल घबरा रहा था। तुम्हें पता है, सबको लगता था कि मैं तुमसे मिलूंगा तो तुम्हें छोड़ के जाया नहीं जाएगा, पर मुझे नहीं लगता था। पर आज लग रहा है। हवा आ रही है ठंडी, जीने को दिल कर रहा है। मैं उस दिन इसी जगह खड़ा था ना महविश। खैर तुमने तो मुझे मुड़कर देखा भी नहीं था। यही तो खड़ा था यार मैं, और वो जो खुद को बहुत बड़ा बिजनेसमैन समझता था, उसको यही रोक कर कहा था मैंने, 2% की लड़की के लिए तुम मुझे 50 मिलियन दे रहे। पता है महविश, मुझे कईयों ने कहा कि मर्द इस तरह के गुनाह करें तो अक्सर बीवियां उनको माफ कर देती हैं, तो तुम भी उसे माफ क्यों नहीं कर देते? मैंने कहा माफ कर दिया है मैंने, पर वो भी तो मुझे माफ करे, जान छोड़ दे मेरी। लेकिन तुमने मेरी जान नहीं छोड़ी। मेरा मानना है कि आपसे बेवफाई हो गई, आपने कर ली, तो मूव ऑन करो ना यार। अब आगे आपके साथ बेवफाई हो जाए तो मुड़कर पुराने वफादार को मत देखो। वो अब क्या करें? पता है मैं अब तक डिसाइड ही नहीं कर पाया कि मर्डर बड़ा क्राइम होता है या बेवफाई। मर्डर में तो बस जान चली जाती, और बेवफाई में मर्डर होता है। पर जान नहीं जाती। महविश प्लीज प्लीज मेरे करीब मत आना, छूना नहीं मुझे। प्लीज मुझे आज पता चला कि छू लेना भी एक गिफ्टेड राइट होता है। आपको उस वक्त मिलता है जब आप उसे डिजर्व करते हैं। तो सोचो जरा, तुम डिजर्व करती हुई। नहीं ना?
हूँ महविश। अगर मैं मर गया तो मेरी कब्र में मत आना प्लीज। अच्छा बहुत करीब मत आना। बेवफाओं से फासले कर लिए मैंने। तुम्हारे साथ वही करूंगा जो तुमने मोहब्बत के साथ किया। ऐसे बिछड़ जाऊंगा कि फिर कभी नहीं मिलूंगा तुमसे। मिलना तो क्या, मैं तुम्हारे ख्वाब में भी नहीं आऊंगा। आए हुए 2 घंटे हो गए ना यहाँ। 2 घंटे बाद रूम ही नहीं आना था महविश। प्लीज अगर वो आ जाए तो उसको संभाल लेना। उसने मुझसे बहुत ज्यादा दूर देखी। छूना नहीं प्लीज। प्लीज महविश छूना नहीं मुझे। प्लीज छूना। He's in severe bradycardia. Give him atropine और infusion dopamine 10 ml पे start कर दें and keep the AED ready. Okay? Okay sir.
मिस्टेक मामा। पापा को लगता था कि अगर वो आपसे मिल जाए तो उनसे वापस नहीं आया जाएगा। रूमी कौन है? मैं। बेटा आओ, आपको अंदर बुला रहे हैं। आप नहीं, सिर्फ रूमी। पेशेंट ने बोला है सिर्फ रूमी को बुलाएं। आप यहीं वेट कीजिए। Yes, Papa. Are you crying? No. Remember, your papa is your strength. Yes, I remember. मुझे हार्ट अटैक हुआ। I know. हंसो मत पापा। नहीं, मैं हंसूंगा रूमी। तुम्हारी मामा ने हंसा दिया मुझे। SpO2 and HRM improving. इसे मत हटाएं, you need oxygen. Please, डॉक्टर साहब, I'm fine. Alert everyone. Monitor SpO2 and heart rate. आज मैं तुम्हारी मामा से मिला। तो मैंने देखा वो वैसी नहीं रही। वो मुझे मना रही थी, सॉरी भी बोल रही थी। तुम्हें याद है, पहले मैं मनाया करता था, बिना वजह सॉरी भी बोल दिया करता था। She is my weakness. आठ सालों में कभी सोचा ही नहीं कि उसके बगैर भी जीना पड़े। तो नहीं जी सका ना, इसलिए आ रही हंसी। पहले वो मुझे भी डांटती थी, सुलाती थी, जैसे तुमको डांट डांट कर सुलाया करती थी।
तो उस वक्त लगता था कि वो सारी तुम्हारी मां नहीं है, थोड़ी सी मेरी भी मां है। मां छोड़कर चली जाए तो बच्चा कैसे रहेगा? तुम रो तो नहीं रहना? नहीं पापा। गुड। वो ना लौट कर आ गई है, हमें छोड़कर चली गई थी किसी काम से, खत्म हो गया वो काम, उसे पता चल गया है। जन्नत को छोड़कर जन्नत ढूंढने जाओ तो जन्नत नहीं मिलती। सुबह ब्रेकफास्ट में करेंगे ना बात। सो जाओ पापा। ना रूबी, मुझे जगा कर रखो, बिना कहना कि सो जाओ। मैं सो जाऊंगा। अच्छा सॉरी, आप जागो पापा, जागते रहो। एक सीक्रेट बताऊं तुम्हें? जी पापा। मैं यूजुअली अपने पापा को याद नहीं करता था, पता है क्यों? क्यों पापा? रोज तो ख्वाब में आ जाया करते थे, जगा कर बैठा लेते थे पास, पूछते थे क्या किया सारा दिन, दफ्तर तो टाइम पे जाते हो ना, रिश्वत तो नहीं लेते, रूमी के एडमिशन का क्या हुआ? एडमिशन हो तो पूछते थे वो ठीक से पढ़ाई कर रहा है ना, उसका होमवर्क चेक करते, और कहते थे रूबी से कहना कि वो बड़ा आदमी बनकर दिखा। मैं बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा पापा। पर याद रखना, वो कहते थे बड़ा आदमी वो होता है जिसकी जेब में उसकी कमाई होती है, उसकी कीमत नहीं होती। देखो वो लाइन देख रहे हो? जी पापा। वो हार्ट की लाइन है, बिल्कुल सीधी हो गई, स्ट्रेट। हार्ट बिल्कुल बंद हो गई। अगर मैं तो जी रहा हूं ऐसा तुम्हारे दिल में, तुम्हारे दिल में जी रहा हूं। यस बोलो ना। यस पापा। Ruby, we'll meet in your dreams. मैं रोज आया करूंगा। चेक वाइटल्स। पापा बच्चे को बाहर ले जाए, क्लियर द बेड। Delivering the shock. 3, 2, 1. 3, 2, 1.
ठीक है ना? Sorry, ma'am. He is no more. पापा ने कहा ख्वाबों में आया करेंगे। He promised. मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो, भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ। जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ। चलो रस्मन ही सही मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा। बिछड़ना मुबारक